महाड़ा का घर दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति को करीब 1 करोड़ रुपए का चूना लगाकर फरार महाड़ा के फर्जी अधिकारी को पुलिस ने तकरीबन 4 साल बाद 17 से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम अरुण गणपत शिंदे है और वह एकॉर्ड क्रिस्टल इमारत बिवरली पार्क मीरा रोड का रहने वाला है। उसके खिलाफ मीरा रोड, रबाले तथा जोगेश्वरी पुलिस थाने में ठगी, सरकारी काम में बाधा व एट्रोसिटी सहित कुल 5 मामले दर्ज किए गए हैं। मीरा रोड थाने के पीआई विजय सिंह बागल के अनुसार सानपड़ा नवी मुंबई निवासी नीलेश वाडेकर को आरोपी ने खुद के महाड़ा प्रोजेक्ट अधिकारी होने की बात बताई और उसे लॉटरी पद्धति से महाड़ा का घर दिलाने का वादा भी किया। इस तरह झांसा देकर उसने कई बार में उससे 93,78,000 रुपए ऐंठ लिए, लेकिन उसे न तो घर दिया और न ही पैसे लौटाए। मार्च 2018 में मीरा रोड पुलिस स्टेशन में ठगी के इस मामले को पंजीकृत किया गया था। इस मामले में 2 अन्य आरोपी पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। ओपन लैंड का बकाया टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी अब संबंधित आर्किटेक्ट को दी गई है। जिन बिल्डरों पर यह टैक्स बकाया है, अगर उन्होंने नहीं भरा तो उनके आर्किटेक्ट द्वारा मनपा में जमा किया गया नई इमारतों का नक्शा पास नहीं होगा। यह चेतावनी मनपा आयुक्त की ओर से दी गई है। कोरोना महामारी के कारण आर्थिक संकट से जूझ रही मीरा भाईंदर मनपा की आय विभिन्न स्रोतों से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में संपत्ति कर के बिल भी 3 माह पूर्व ही संपत्ति धारकों तक पहुँचा दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कई बिल्डरों द्वारा ओपन लैंड टैक्स नहीं भरने के कारण 82 करोड़ 32 लाख रुपए का टैक्स बकाया है। इसकी वसूली के कारण भी मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने युक्ति लगाई है। हाल ही में ढोले ने शहर के चुनिंदा वास्तु विशारदों की एक बैठक बुलाई थी। जिन बिल्डरों के ऊपर ओपन लैंड टैक्स बकाया है, उनकी सूची बनाकर उन्हें सौंपकर टैक्स वसूली की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बंदर पश्चिम उत्तन में स्वतंत्रता सेनानी ऑगस्टिन मनवेल बंधा कोहली का शनिवार की मध्य रात्रि में निधन हो गया। वह 102 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार उत्तन चर्च कब्रिस्तान में किया गया। ऑगस्टिन का जन्म 1 जनवरी 1920 को उत्तन गांव में हुआ था। ऑगस्टिन ने 1940 में सरकारी सेवा से इस्तीफा दिया था और अपनी खुद की नौकरी छोड़कर वह देश के लिए अच्छे परिवार के लिए विचार किए बिना स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। ऑगस्टिन को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद उत्तन जैसे गांव में शिक्षा की जड़ों को मजबूत करने के लिए वे स्वयं 30 वर्षों तक उत्तन के सेंट जोसेफ स्कूल में संस्कृत के शिक्षक रहे। उन्होंने उत्तन गांव के सरपंच के रूप में 17 वर्षों तक और ठाणे तालुका पंचायत समिति के उपाध्यक्ष के रूप में 10 वर्षों तक कार्य किया।